नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। दिल्ली में जब कोरोना के केस थमते जा रहे हैं तो वैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है। दिल्ली सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी वैक्सीन की कमी दूर नहीं हो पा रही। सीएम केजरीवाल के केंद्र सरकार को कई सुझाव दिए गए, लेकिन केंद्र दिल्ली की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि केंद्र ने वैक्सीनेशन का मजाक बनाकर रख दिया। आखिर किस तरह से दिल्ली वैक्सीन की कमी से जूझ रही है, ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में थमा कोरोना तो वैक्सीन की किल्लत। सरकार की हर कोशिश हो रही नाकाम। अमेरिकी कंपनियों ने वैक्सीन देने से किया मना। मोदी सरकार पर बरसे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। बोले वैक्सीनेशन को न बनाए मजाक। दिल्ली में कोरोना के केस जहां थमते जा रहे हैं तो वहीं अब वैक्सीन की किल्लत ने सरकार को परेशान कर दिया है। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी दिल्ली में वैक्सीन की कमी पूरी नहीं हो पा रही है। सीएम केजरीवाल ने अमेरिकी कंपनी फाइजर और मॉडर्ना से वैक्सीन खरीदने की बात की, लेकिन इन कंपनियों की तरफ से उन्हें निराशा हाथ लगी। अमेरिकी कंपनियों की तरफ से कहा गया है कि वो भारत सरकार से डील करेंगी। हमारी फाइजर से बात हुई। फाइजर वाले कहते हैं जी आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। हमारी मॉडर्ना से बात हुई। मॉडर्ना वाले कहते हैं जी हम आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। मेरी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के अपील है कि हमारा देश ऑलरेडी काफ़ी समय लूज़ कर चुके हैं। हम लोग काफ़ी समय हो चुका है, तो अब हमें और समय नहीं गंवाना चाहिए। ये कोई भी विदेशी कंपनी जो है, अब तो कई सारी वैक्सीन आ चुकी हैं इंटरनेशनल मार्केट में। जॉनसन एंड जॉनसन है, मॉडर्ना है, फाइज़र है और भी बहुत सारी हैं। सो इनसे सबसे केंद्र सरकार बात करके केंद्र सरकार इनसे सारा इंपोर्ट करे और राज्यों के अंदर बांट दे। मुझे बेहद खुशी है कि भारती बायोटेक जो है वो अपना फार्मूला सबके साथ शेयर करने को तैयार हो गई है। एक नेशनल न्यूज़पेपर के अंदर खबर छपी थी कि 16 कंपनियां ऐसी हैं जो भारती बायोटेक की कोवैक्सीन बना सकती हैं। उनमें से शायद अभी 4-5 दिन पहले खबर छपी थी कि भारती बायोटेक की केवल 2 कंपनियों के साथ करार हुआ है। तो ये 16 की 16 कंपनियों को केंद्र सरकार बुला ले, बिठा ले और उनसे रिक्वेस्ट नहीं करनी, उनको आदेश देना है, फॉर्मल ऑर्डर पास करना है कि ये 16 की 16 कंपनियां अगले कुछ दिन के अंदर अपना प्रोडक्शन चालू करेंगी। उस खबर के मुताबिक ये 16 कंपनियां अगर प्रोडक्शन चालू करें तो 25 करोड़ वैक्सीन हर महीने बनाई जा सकती है। वहीं वैक्सीन की किल्लत पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। उन्होंने वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि वैक्सीनेशन का मजाक न बनाएं। वैक्सीन की बदइंतजामी का आलम यह है कि कई राज्यों में, कई जिलों में तो वैक्सीन के सेंटर शुरू ही नहीं हुए। युवाओं के लिए वैक्सीन का एक भी सेंटर शुरू नहीं हुआ कई राज्यों के कई जिलों में, और जहां शुरू भी हुए वहां बंद करने पड़ रहे हैं क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। वैक्सीन क्यों अवेलेबल नहीं है? वैक्सीन कहां गई? मैं कई बार कह चुका हूं कि इसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आज अगर देश कोरोना की मार झेलने के लिए मजबूर है तो इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार वैक्सीन का ठीक से मैनेजमेंट करने में पूरी तरह से फेल हुई है। केंद्र सरकार से कहो कि भाई देसी कंपनियों से वैक्सीन लेने दो, तो केंद्र सरकार कहती है केवल 4 लाख मिलेगी। वैसे कहती है राज्य सरकारें खरीद लें, लेकिन राज्य सरकार जब कंपनियों से मांगती है तो केंद्र सरकार बीच में आ जाती है और कहती है केवल 4 लाख मिलेंगे। विदेशी कंपनियों की वैक्सीन जो इंटरनेशनल मार्केट में पूरी तरह से बहुत सफल साबित हो रही हैं और दुनिया के बहुत सारे देश विदेशी कंपनियों की इन वैक्सीन को ऑर्डर करके अपनी जनता को लगवा रहे हैं, उनसे खरीदने जाओ, केंद्र सरकार से बोलो इनको मंगा लो, तो केंद्र सरकार मंजूरी तो नहीं देती उनको, कहती है आप सीधे खरीद लो, राज्य सरकारें सीधे खरीद ले। राज्य सरकारें सीधे खरीदने के लिए कंपनियों से बात करती हैं तो कहते हैं कि वो कंपनियां बताती हैं जी केंद्र सरकार हमसे बात कर रही है, हम तो केंद्र सरकार के साथ बात कर रहे हैं। तो ये क्या मजाक बना रखा है वैक्सीन को लेकर। वहीं डिप्टी सीएम ने बताया है कि दिल्ली में वैक्सीनेशन के लिए युद्ध स्तर की तैयारी है, लेकिन केंद्र सरकार की वजह से हमें युवाओं के लिए वैक्सीनेशन सेंटर को बंद करना पड़ा है। मनीष सिसोदिया ने केंद्र से पूछा है कि कोरोना वायरस गंभीर बीमारी है और केंद्र सरकार ने मजाक क्यों बना रखा है। उन्होंने कहा कि सवाल करने पर बीजेपी ऊट पटांग जवाब देने लगती है।
केंद्र राज्यवार राजनीति से बाहर निकले। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्यों केंद्र सरकार दिल्ली की ओर ध्यान नहीं दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और बात करेंगे बड़ी खबर की। दिल्ली में खत्म होने की कगार पर कोरोना। 24 घंटे के आंकड़ों ने दी राहत। 24 घंटे में कोरोना के आए 1550 मामले सामने। 4375 लोग कोरोना से ठीक हुए, रिकवर हो गए और 24 घंटे में 207 लोगों की कोरोना से मौत के आंकड़े भी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा टेस्टिंग की अगर बात करें, 61,506 लोगों का टेस्ट भी हुआ। मौजूदा दौर में कोरोना की संक्रमण दर 2.52% दर्ज हुई है। 24 घंटे में मात्र 4,717 लोगों को वैक्सीन लगी। इस तरह से ताजा आंकड़े कोरोना के आपके सामने राजधानी दिल्ली से। वहीं गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी के प्रयासों से शास्त्री पार्क में चौथा टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। यहां 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। विधायक ने यहां के लोगों से वैक्सीन लगवाने के साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की भी अपील की। अनिल वाजपेयी ने कहा, यहां सेंटर खुलने से आसपास की जनता को काफी लाभ होगा। यहां के 45 साल की अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। विधानसभा में ये चौथा सेंटर है। पहला सेंटर मेरा नगर निगम विद्यालय कांति नगर में है, दूसरा सेंटर मेरा राजगंज में कोवैक्सीन का है, तीसरा कांति नगर में और आज चौथा बुलंद मस्जिद में है। बुलंद मस्जिद में लोगों ने, यहाँ की RW ने, यहाँ के संभ्रांत नागरिकों ने मुझसे अनुरोध किया था, तो मैंने SDM माननीय श्री अजय अरोड़ा जी से रिक्वेस्ट की थी। मैंने इनको पत्र दिया और मैं इनके पीछे जो था, मैंने इनसे रिक्वेस्ट करता रहा और मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि आज उनके प्रयास से आज यहाँ बुलंद मस्जिद ऐसे क्षेत्र में कोविशील्ड का एक सेंटर यहाँ। जहां कई राज्यों में लॉकडाउन में पुलिस की सख्ती देखी जा रही है, वहीं दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान पुलिस लोगों को अनोखे पैतरे अपनाकर जागरूक करने का काम कर रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क पर यमराज और चित्रगुप्त उतारकर लोगों को समझाया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए आप जरा, किस तरह से पुलिस के जवान लोगों को गुलाब का फूल भेंट करके लॉकडाउन का पालन करने की उनसे अपील करते दिखाई दिए। दो तस्वीरें आपके सामने, सड़क पर यमराज चित्रगुप्त उतारकर कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने का प्रयास, तो वहीं दूसरी तरफ गुलाब के फूल देकर उन्हें समझाने की कोशिश कि लॉकडाउन का पालन करना कितना आवश्यक है, उनकी जिंदगी कितनी अनमोल है। द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए नई पहल की है। दरअसल पुलिस ने यमराज बनकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया और लोगों को बताया कि अगर लोग मास्क पहनकर रखे, 2 गज की दूरी बनाए रखे, हाथ समय समय पर सैनिटाइज करते रहे, तो यमराज किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको बता दें कि नुक्कड़ नाटक में कई पुलिसकर्मियों ने भाग भी लिया। डाबरी थाने के कांस्टेबल साहिल यमराज बने थे और उनके साथ चित्रगुप्त भी मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।